Right, guys, welcome to your pick a card reading for your ancestors on this auspicious time of पितृ पक्ष। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने ancestors से पूछेंगे हाउ आर यू डियर ancestors, हाउ डू यू डू। क्योंकि हर बार हम पितरों से मैसेज तो लेते हैं बट हमेशा हमारा आई ही आगे होता है, हमें मैसेज दो ताकि हमारा भला हो। वॉट अबाउट देम? हैव वी एवर टेकन अ टाइम टू आस्क हाउ आर दे? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं? डू वी टेल कि हमको मैसेज दो, हमारे लिए क्या मैसेज है, हमारा कौन सा ब्लेसिंग आने वाला है, हमारे लिए कौन से अबंडेंस के रास्ते खुलने वाले? क्या आप ऐसे बात करते हो? सिंपल भाषा में स्पिरिचुअलिटी को अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी विल बी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आप जब भी किसी से मिलते हो, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो, आप उससे यही पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो भाई? तो हमारे पितरों से अगर हम आज बात कर रहे हैं तो क्या isn't it only logical and fair enough to ask them, hey dear ancestors, how are you in the spiritual realm? Are you doing fine? क्या आप अच्छे हैं? क्योंकि द थिंग इज कि हमको अपने दादा दादी नाना नानी से प्यार तो था ही, कितना हम लोगों को उन्होंने स्टोरी सुनाई है, डांटा है, डपटा है, कितनी प्यारी प्यारी हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज रही है उनके साथ। दिस इज द गुड टाइम टू रिमेंबर ऑल दोज चाइल्डहुड मेमोरीज ऑल्सो। चाइल्डहुड मेमोरीज को हमें बस 6 ऑफ कप्स के कार्ड में याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द परफेक्ट टाइम, द पितृ पक्ष, टू रिमेंबर द ग्रेट चाइल्डहुड दैट वी हैड विद आवर नाना नानी, मामी, मौसी, जो भी अब हमारे साथ नहीं है, हमारे दादा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम क्या करने वाले हैं कि लेट्स टेक द कार्ड्स फर्स्ट। यहाँ पे मैं रख देती हूँ एमेथिस्ट, इसको यहाँ पे डाल देंगे हम। एंड फर्स्ट लेट्स आस्क आवर एंसेस्टर्स हाउ आर दे डूइंग इन द स्पिरिचुअल realm। ठीक है, तो ये होगा हमारा हाउ आर यू माई डियर लवली ancestors card. So let's pick the card, guys. ठीक है, God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, Wolf, my guardian angels, and dear ancestors. We thank you all so much for being present here. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming through these cards. Thank you so much for telling us how our ancestors are doing in the spiritual realm. Thank you, thank you, thank you, thank you so very much. We would love to know how they are doing and seek their blessings and heal ourselves. Thank you. So we have the card number 1, 2, and 3. We have the 3 cards, guys. Impace, देखिए ये यहाँ पे है रिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। क्यों रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट करना है? क्योंकि आगे में ब्लॉकेज है, एनर्जेटिक ब्लॉकेज है हमारी लाइफ में। ब्लॉकेज, देयर इज अ रीजन व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, तो क्या ये ब्लॉकेज हमारे इस रीडिंग से खुलने वाला है? यू नेवर नो, लेट्स कीप गोइंग। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3, यानी कि हमारे 3 एंसेस्टर्स हमारे मैसेज के साथ हाउ आर दे डूइंग इन द स्पिरिचुअल realm आ गए हैं। अब आप अपने कार्ड्स चूज करिए, गिव मी अ सेकेंड। सो हियर आर योर पाइल्स, गाइस। यू कैन टेक ऑल द टाइम यू नीड टू चूज द पाइल where you feel your ancestors are calling you, and let's reveal the cards now. Pile number 1 with amethyst is vast vistas, expand your horizons. How are your ancestors? Is it okay to say कि आपके ancestors, आपके ये घर जैसा लग रहा है और ये आपके ancestors बहुत बड़े हो गए हैं? तो आपके ancestors, the way you know this image, ये image का हाथ आपके घर पे है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स ना हमेशा आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे आर लार्जर देन लाइफ, always protecting your house. So maybe you have the protection of your ancestors. They want to tell you that they are doing good, they are bigger, they can see what is, you know, they keep an eye कि आप लोग सुरक्षित रहो, एंड उनका हाथ आपके घर पे हमेशा रहता है, and they are close to you. They are happy क्योंकि बहुत ही कलरफुल सा ड्रेस है। They are happy and they are, you know, they have expanded क्योंकि ये जो फिगर है काफ़ी बड़ा हो गया है, घर छोटा है, so they are expanded form में है वो, and they are always close to you, always protecting your house. They have your protection. तो
ज़्यादातर तो वो आपके ही क्लोज हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह से बात कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो लोग। वॉक इन ब्यूटी वंडरस, तो ये तो बेसिकली बोल रहे हैं कि यस, कैसे हैं वो, दे बहुत ही मस्त हैं। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं है, बट डायनामिक्स बोलिए या फिर न्यूएंसेस को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अर्दी रेल्म है, ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके क्लोज रहते हैं। जबकि यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 है, आपके एंसेस्टर्स दे आर इन द एंजेलिक रेल्म, और वहाँ पे बड़े मस्त में है, वॉक इन ब्यूटी, वहाँ का वो दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दे आर हैविंग अ बॉल इन द स्पिरिचुअल रेल्म। क्वाइट पॉसिबली विद द वाइट बियर्ड, हो सकता है कि आपके कोई एंसेस्टर्स जिसकी वाइट बियर्ड हो, दाढ़ी हो, वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम पाइल नंबर 3 देख लेते हैं। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज द कंट्रोल, और आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं? दे आर एंजॉइंग द जर्नी। ओके, तो ये रहा हमारा 3 पाइल्स। मैं फिर से आपको अपॉर्चुनिटी देती हूँ, इफ यू वांट टू सेलेक्ट द कार्ड बेस्ड ऑन दिस रिवील्ड कार्ड्स, यू कैन डू सो, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द डीपर साइड ऑफ द गाइडेंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। हेलो, पाइल नंबर 1 आपने चूज किया है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इज अ वेरी स्पिरिचुअल स्टोन बाय द वे, ओके, and amethyst is about protection, so no doubt I was picking this protective energy। तो मुझे लग रहा है कि आपके ancestors आपके पास ही रहते हैं, क्लोज रहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और मे बी यू आर थिंकिंग, अभी जो रीडिंग हो रही है तो यू आर थिंकिंग अबाउट अ ancestor with whom you are very close and they always protect you। ये सब एनर्जी पिक कर रहे हैं विद स्पिरिचुअल एमेथिस्ट ऑल्सो। तो अब आइए हम देखते हैं कौन से एंसेस्टर हैं ये आपके। सो हु इज द एंसेस्टर हियर? कैन वी गेट अ लिटिल गाइडेंस? फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, फायर एलिमेंट, Spirit Fox, trust your talent in changing times। Okay, कौन है ये ancestors? ये है हमारा अर्थ मदर भी। Feel loved and cross comforted। ऑल राइट, ठीक है। फायर एलिमेंट इज अबाउट पैशन। कौन है? हाउ आर योर एंसेस्टर्स? हाउ आर योर एंसेस्टर्स? हाउ आर योर एंसेस्टर्स? How are you? How are your ancestors? Wow. 10 of Wands. Ten of Wands तो बर्डन का कार्ड है। यहाँ पे फैमिली ट्री भी हम देख रहे हैं। Will there be a new beginning here? Okay. How are your ancestors? पहले ये देखते हैं। Dear ancestors, for all the pile number 1, can we please know how are you doing in the spiritual realm? How are you? Okay. यहाँ पे है Knight of Sword in reverse, 7 of Coins in reverse, and the 9 of Wands भी है। ये जो चीज़ है ये पिंड की तरह नहीं लग रहा, स्केलेटन है ये, हॉन्ट कर रहा है इसको। 9 of Wands is all about haunting, right? डरना, haunting the ghosts of the past। यहाँ पे है 5 of Sword। देखिए 5 of Sword and 5 of Pentacles, very intense energy coming in, ठीक है ना?
ये वाला स्टोरी आपको पता है ना, आइसिस का स्टोरी है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड, जहाँ पे आई डोंट रिमेंबर हु दिस पर्सन वॉज, बट ये इंसान जो भी था इसने अपने भाई को मार दिया था और टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आई थिंक ही वॉज रा का भाई ने अपने बड़े भाई को मार दिया था, आइसिस के हस्बैंड को, एंड ही हैड टेकन द थ्रोन। तो दिस इज़ अ टिपिकल भाई भाई की लड़ाई। ओके तो जो भी चीज़ है ये तो शायद फैमिली में कुछ हुआ है, और इसी के कारण 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि फैमिली, ये जो चीज़ हुई ना फैमिली की, यहाँ पे देखो गड़ासा दिख रहा है ये। ओके तो किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ले ली है, पोजीशन ले ली है उसको मार के, और किसी को विडो कर दिया है। तो ये तो शायद फैमिली में कुछ हो सकता है कि हुआ हो। हाउएवर इसके कारण जो भी है, एक फैमिली में एक बोलते हैं ना कि फॉर्च्यून चला गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज पॉवर्टी, एंड यहाँ पे अकेले थकेले हैं सब कोई। The story is very heart-wrenching actually. ओके मैं छोटा सा स्टोरी बता देती हूँ इसका देखिए, स्टोरी जो है ना, एक छोटी सी बच्ची रहती है, क्या है, ओके और शायद वो अपनी नानी या दादी के साथ रहती थी, शायद उसकी अपनी नानी के साथ रहती थी, या कोई वन ऑफ द ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, जो कि बाद में उनका डेथ हो जाता है। जब ग्रैंड मदर का डेथ हो जाता है तो बेबी देन शी इज़ विद द स्टेप मदर है कि क्या है पता नहीं है। फादर जो है कोई एक्शंस नहीं लेता, स्टेप मदर टॉर्चर्स है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत ही बर्फ़ चल रहा था, ठंडी जगह पे थी, बर्फ़ भी चल रहा था, तो शी वॉज मेड टू यू नो, शायद वो मैच स्टिक्स बेचती थी, यू अंडरस्टैंड, शी वॉज फोर्स्ड टू गो एंड सेल द मैच स्टिक्स। तो इसी तरह से एक बर्फ़ वाली रात में हर स्टेप मदर, रात में नहीं या दिन में ही बोल दो, वो मैच स्टिक बेचने के लिए जाती है, पर मैच स्टिक कोई उसका खरीद नहीं रहा था। तो वो जाते जाती है, फिर बहुत ही ठंडी है, उसके पास कुछ कपड़ा भी नहीं है, स्लीपर्स भी बिल्कुल टूट टाट से गए हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ठंड है, सिकुड़ रही है, ठंड से ठिठुर रही है वो। तो वहाँ पे उसने क्या देखा ना कि एक घर में शायद उसने देखा कि बहुत अच्छा खाना है, कुछ ऐसा करके खिड़की से उसने देखा कि खाना है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, महक आ रहा है, और उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तो वो ऐसे देखते देखते ना बिल्कुल सो जाती है, और वो सपने में जाके देखती है कि उसकी नानी आ गई है या दादी आ गई है, और वो लोग उसी जगह पे डाइनिंग टेबल बैठ के वो गरम गरम खाना का ना आनंद ले रहे हैं, वेरी टेस्टी एंड ऑल दैट। तो शी इज़ जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, वार्म टाइम। यहाँ पे बाहर स्नो है, अंदर में वो अपनी प्रिय ग्रैंड मॉम के साथ बैठ के एंजॉय कर रही है, एक वार्म वेदर, एक कोल्ड वेदर में वार्म लशियस मील, और शी इज़ हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। हर दुख दर्द वो अपना भूल गई है। लेकिन जब बाद में हल्का सा उसे होश आता है, तो और वो ऐसे ही सपना देख देख के ना बिल्कुल ऐसे करके अपने आप को ऐसे पकड़ के सो जाती है। और फिर वो जब अपने ग्रैंड मॉम के साथ शी वॉज हैविंग द लंच एंड ऑल, तो वो बोलती है कि ग्रैंड मॉम तुम कहाँ मुझे छोड़ के चली गई थी, आई हैड सच अ डिफ़िकल्ट टाइम एंड ऑल दैट। तो उसकी ग्रैंड मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं है बच्चे, अब मैं आ गई हूँ ना, आई विल टेक यू विथ मी। तो वो चली जाती है। बाद में एक आदमी आके देखता है कि कौन ये छोटी सी बच्ची पड़ी हुई है, बर्फ़ में ठिठुर गई है, गठरी बन गई है, ऐसे उसको करता है, हिलाता है, तो हर सोल हैड लेफ्ट द बॉडी। तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट टाइम फैमिली में बताया जा रहा है। या तो आपका टाइम डिफ़िकल्ट होगा, मे बी यू हैव सम ग्रैंड मॉम हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, बट इस तरह की एनर्जी है, फैमिली में कलेश है, ये सब चीज़ें पकड़ रहे हैं हम, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे अगर हम आके देखें तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, मनी ग्रो नहीं कर रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मनी ग्रो नहीं कर रहा है, फैमिली में कलेश हमने ऑलरेडी पढ़ा है यहाँ पे। और ये की नाइट, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी दीज आर नथिंग बट द घोस्ट्स ऑफ द पास्ट विच इज़ हॉन्टिंग यू। यहाँ पे एक छोटी लड़की है जिसको हॉन्ट कर रहा है ये सब। शायद आप ही को ये सारी चीज़ें याद रहती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि हो।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जिस तरह से लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स है, मुझे देखो ये है ना यज्ञ, दिस इज यज्ञ। यज्ञ में क्या करना पड़ता है? यज्ञ में ना आहुति देनी पड़ती है। यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यानी कि 7 ऑफ कॉइन इज ऑलवेज अबाउट मनी ट्री ग्रोइंग। आप नर्चर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर एज अ 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मनी ट्री आपका ग्रो नहीं कर रहा, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, फैमिली में सुख समृद्धि मनी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं। देखिए, दिस इज यज्ञ। इफ यू रीड द पुराण एंड द ऑल दीज एंशिएंट टेक्स्ट, यू विल नो कि यज्ञ में ना आहुति देनी पड़ती है। आहुति देने के बाद ये आहुति किनको जाता है? हमारे देवताओं का जाता है। अगर हम अभी पितरों की बात कर रहे हैं तो ये आहुति किनको जाता है? पितरों को जाता है, और तब वो हमको ब्लेस करते हैं। पर यहाँ पे यज्ञ की जो ये है पूरी नीचे की हुई है, आपने नहीं, मतलब कि नीचे हुआ पड़ा है। तो इसमें यज्ञ की ज़रूरत है। ये जो आपके पितर है ना, आपको हॉन्ट कर रहे हैं। देखिए, ये पितर ना आपके पास ही क्यों आ रहे हैं? ये देखो, ये जो फायर है ना, ये चेहरा उनका ऐसा ही दिख रहा है। इट्स नॉट कोइंसिडेंस। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कॉइन का कार्ड है। पेंटिकल एंड फायर दो डिफरेंट कार्ड्स हैं। येट अगर आप देखो तो ये फायर वाली एनर्जी इनके स्केलेटन पे दिख रही है। मोर लाइक अ पिक्चर्स आर कमिंग हियर। और उनमें आग की एनर्जी है, तो दे आर ऑन फायर, दे आर नॉट इन पीस। तो जब पीस में आपके पितर नहीं है और ये चीज़ आपको हॉन्ट करती है, आप छोटे बच्चे हो, ये आपके पास आ रहे हैं, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं ये पिक कर रही हूँ कि आपके पितर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो आपको डराना चाहते हैं, बट आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो शायद बेसिकली शायद आप ही कर सकते हो, इनकी आत्मा की शांति आप ही कर सकते हैं। क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं ना कि ये जो यज्ञ की जो स्थली है ना, ये उल्टी हुई पड़ी है, इसमें इसको सीधा करना है, और शायद आप ये कर सकते हो क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है विद दिस थिंग। और अगर आप यहाँ पे यज्ञ करेंगे, आहुति डालेंगे, तो ही आपका पेंटिकल्स वाली एनर्जी ग्रो करेगी, मनी ग्रो करेगी, समृद्धि आएगी धीरे धीरे फैमिली में। तो मुझे लगता है कि आपके पितर आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग, वाओ, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। मुझे लगता है कि ये आप ही कर सकते हो, वो आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। दे आर टेलिंग यू टू डू समथिंग। स्पिरिट फॉक्स के साथ समझने की, देखो फॉक्स जो होता है ना बहुत समझदार होता है। मे बी योर एंसेस्टर्स आर टेलिंग यू कि कुछ समझने की कोशिश करने के लिए। यहाँ पे भी तो फायर वाला कार्ड आया है, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, फायर से रिलेटेड चीज़ है। तो इस कार्ड का रेलेवेंस और भी इंक्रीज कर जाता है दैट अग्नि में कुछ तो आपको यू शुड ऑनर योर हेरिटेज, ऑनर योर पिक्चर्स। नाइट ऑफ सोर्ड रिवर्स क्यों है? देखो, नाइट ऑफ सोर्ड वाइट घोड़े पे बैठा हुआ रिवर्स है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आगे कैसे बढ़ेगा जब यहाँ पे यज्ञ की वेदी ही उल्टी पड़ी है ना। तो चीज़ों को ठीक करके स्कैटर्ड एनर्जी जो बहुत हुई पड़ी है ना, देखो फायर गार्डियन के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड का एनर्जी आया है। ओके, तो यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी हुआ है जो कि हमको ऑनर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक फील लव्ड एंड comforted. Maybe there are things that haunt you. आपको लगता है कि कुछ आपको करना चाहिए। You may have this, intuition that they talk to you. They want you to do something. ऐसा करके reach out करते हैं वो to correct something here. And 9 of Wands के साथ you feel the pressure of something. Maybe you don't understand, but yeah, दिस इज़ वॉट इट इज़। अर्थ मदर के साथ मुझे लगता है कि यू कैन ओनली नर्चर दिस, यू हैव दिस नर्चरिंग एनर्जी टू ब्रिंग पीस टू दिस फायर एवरीवेयर। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग।
मे बी योर पितर्स आर क्लोज ऑन द अर्थ रेल्म स्टिल, शायद उनकी मुक्ति नहीं हुई है, इसीलिए वो शायद अर्थ रेल्म पे ही है, क्योंकि बाकी दो कास्ट में तो वो लोग स्पिरिचुअल रेल्म में थे, अर्थ में है तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हॉन्टिंग वाली एनर्जी है, तो मे बी यू नीड टू ऑनर देम एंड फ्री देम गाइज, तभी फैमिली में कलेश शांत होगा, जो फैमिली में राइवलरी चल रही है शांत होगा। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज द 3 थिंग्स यू नीड टू सरेंडर। हाउ कैन वी ऑनर आवर ancestors here, dear angels? How can we honor you, dear ancestors? Please tell us. ईगो छोड़ो, ईगो के बेसिस पे है ना, वो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बोला है कि वी हैव टू हम्बल डाउन टू ऑनर आवर एंसेस्टर्स। ये नहीं होता, ये सब चीज़ नहीं होता, बट किस तरह से वो हमारे मनी ट्री को ग्रो करने से रोका रहता है। लुक एट दिस, 7 ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे हॉन्टिंग है। हाउ कैन वी ऑनर यू डियर एंसेस्टर्स? फियर ऑफ इंटीमेसी। फियर ऑफ इंटीमेसी का देखिए मतलब यहाँ पे ये हो गया है ना कि डोंट इग्नोर, कम क्लोज, ऑनर अस। ये जो उल्टा हुआ है ये यज्ञ वेदी, इसे ठीक करो, इससे भागो मत। ठीक है, यही मैं पकड़ रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ सोर्ड के साथ हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। हम कुछ भी कर रहे हैं, इराटिक एक्शंस ले रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ईगो में, लेकिन हम काम कर नहीं पा रहे हैं, हम वही गोल गोल सर्कल में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम एंड ऑफर दिस एंड डू दिस। ऑल राइट, एफर्टलेसनेस है यहाँ पे। Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Yes. स्टोरी बोर्डिंग वीडियो में मैंने बोला ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत भारी भरकम रिचुअल करने की ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हो बेसिक रिचुअल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट सिट एंड एक्नॉलेज एंड यू नो ऑफर द प्रेयर, डू इट इन अ ईजी वे। ये मैं पकड़ रही हूँ। ईगो को तो डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट दिस। यू आर रेडी टू लव इन, कंपैशनेटली आइडेंटिफाई एंड बिगिन टू रिलीज पैटर्न्स, स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट। ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? लेट्स सी आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है। लो ये देखते हैं। What are you being asked to do? Self-forgiveness. Accept the help that they are giving you. देखो, अगर आप अपनी ये वाली एनर्जी को ठीक करते हैं ना, see how can they offer you help? बाय करेक्टिंग समथिंग, है ना, जो चीज़ सही नहीं हो रही है उसको उसकी तरफ पॉइंट करके ही तो आपको हेल्प कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बेटर समझ सकते हैं। जो मैंने पिक किया है वो बता दी हूँ मैं। सेल्फ फॉरगिवनेस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि आपकी गलती है, बट हाँ फैमिली में किसी की तो है। और यहाँ पे देखिए, यस योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो जैसा मैंने अभी तुरंत आपको बोला कि गलती आपकी नहीं है जो भी चीज़ हुआ है फैमिली में, लेकिन हाँ किसी का तो ईगो है। एंड आपको शायद विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स पता है कि क्या चीज़ है, क्या हॉन्ट कर रही है। द वेरी फैक्ट दैट दिस पितर आर कमिंग टू यू एंड यू लुक वेरी इनोसेंट इज दैट दे एक्सपेक्ट, दे हैव दिस होप दैट यू कैन हेल्प देम। और आप ये बाई ऑनरिंग दिस रिचुअल यू कैन एक्चुअली हेल्प देम बाय द एंड द अदर थिंग इज डेफिनेटली दैट यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली पिक कर रहा है। तो इस आग को शांत करिए, यही मैं पिक कर रही हूँ आपके लिए। योर पितर डेफिनेटली वॉन्ट यू टू, उनको शांत करिए। मुझे नहीं लग रहा है कि विद दिस कार्ड वो शांत हैं, बट आपकी गलती नहीं है। दिस इज समथिंग हैपेंड इन द फैमिली विद द 5 ऑफ सोर्ड। तो यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग, ओके। तो चलो देखते हैं। आपके
Pittar, by showing you this fire and telling you to honor you, they have showed you the how you can help yourself. क्योंकि वो भी आपको प्रोसेस से ही हेल्प कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे तो कर्मा का चीज़ चल रहा है. वो बोल देंगे कि माफ़ कर दिया तो नहीं होता है, हमको अपनी गलती सुधारनी होती है. टीचर अवेकेंस, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Yes, you can do the magic. ठीक है. You have something important to share. You can do the magic. इसीलिए आपको रीच आउट किया है इन लोगों ने. मे बी आपको इंट्यूटिवली फील होता होगा कि there is something. एनर्जेटिक लेवल में आपके पितर शायद आपको रीच आउट करते हैं टू हील दिस थिंग जो कि गलत हुई है. इसके गलती तो ये हुई है और ये हुई है, लेकिन इसके कारण ये रिएक्शन हुआ है, कर्मा हुआ है. मनी ग्रो नहीं कर रहा है फैमिली में, क्योंकि यज्ञ की वेदी नीचे आई पड़ी हुई है. तो उसको ठीक करिए और तब महादेव की ब्लेसिंग्स आएगी आपके लाइफ में. सो दिस इज व्हाट आई वाज पिकिंग गाइज फॉर योर मैसेज फ्रॉम द एंसेस्टर्स. वो कैसे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि वो अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स तो डेफिनेटली दे आर आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प टू बी रिलीव्ड. And I hope that Mahadev definitely shows the way to everybody here, to your ancestors, dear ancestors, and you family and everybody, and may he lead to things happening. So that was the guidance, guys. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe. Thank you to your ancestors, and I will see you again. Take care. Bye for now. Hello, pile number 2. तो आपने चूज किया है वॉक इन ब्यूटी वंडरस यूनिवर्स. तो मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर तो बहुत ही मस्त हैं. दे आर वॉकिंग इन ब्यूटी क्वाइट लिटरली इन एंजेलिक रेल्म, एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम. वंडरस यूनिवर्स एंजॉय कर रहे हैं अपनी जर्नी वो एंजेलिक रेल्म में. ठीक है, तो फिर आइए हम चले देखते हैं और भी गाइडेंस क्या हमको मिल पाता है. तो व्हाट कैन वी नो अबाउट योर ancestors? Give me a second. Let's see, guys, what insights we are getting, what clarity we are getting. How are you, dear ancestors of the pile number 2? What is that you want to share? What is that you want to share? Actually, why don't we take these cards also? Message. How are you, dear ancestors? Follow your bliss, navigating by the stars. तो वो तो एंजेलिक रेल में ही मुझे लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं अपना रास्ता. ठीक है, what more message can we get from the ancestors, dear ancestors, for pile number 2? Okay, take charge of with authority. Broken arrow, there is no need to fight, and protection guardian. Drop your shield. Yes, because there is no need to fight, you can drop your shield. Take charge of the action. All right, कैसे हैं आपके ancestors? ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे जान लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही सिंपल सा मैसेज है बट टू द पॉइंट है कि आपके एंसेस्टर्स जहाँ भी हैं एंजेलिक रेल्म में हैं, बहुत ही मज़े में हैं. दे आर एंजॉइंग देयर जर्नी. ठीक है, ये आपका मैसेज हो गया. दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि ब्रोकन एरो, प्रोटेक्शन गार्डियन. अगर कोई सिचुएशन फैमिली में बनी हुई थी जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, तो अब क्या है ना कि अब आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये ब्रोकन एरो है. ब्रोकन एरो इज़ अबाउट अ सीज फायर. जो भी सिचुएशन बनी हुई थी अब इट विल ओनली गेट बेटर. तो लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. प्रोटेक्शन आ गया है आपको आपके एंसेस्टर्स का. आपके प्रोटेक्शन गार्डियन है तो आपके एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली
क्लियर मैसेज है, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू फाइट। अगर फाइट हो भी रही है तो डेफिनेटली दिस इज अ साइन कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल गेट बेटर। वाई विल थिंग्स गेट बेटर? बिकॉज प्रोटेक्शन आपके गार्डियन एंजल्स का आ गया है। प्रोटेक्शन वाला कार्ड यहाँ पे आया है और यहाँ पे ब्रोकन विंग्स है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही थी ना, अब ये एग्रेवेटेड नहीं होंगी, वर्स नहीं होंगी। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गया है आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन। तो ये आप समझ गए हैं। पास्ट में क्या हुआ था, उन्होंने बोला था टेक चार्ज ऑफ विथ अथॉरिटी। यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि कोई लड़ाई वाली सिचुएशन, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन फैमिली में बनी पड़ी है। फैमिली में मैटर्स रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, लैंड, सारी चीज़ों से लेके हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई थी लड़ाई वाली, और इसके पहले आपके एंजल्स ने क्या आपके एंसेस्टर्स ने क्या बोला था, या वो चाहते थे एटलीस्ट कि आप सिचुएशन का, जो लड़ाईजनक सिचुएशन बनी हुई है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी हुई है, उसको आप गिव इन मत करिए, आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रादर लाइक अ लॉर्ड, लाइक एन एम्परर, लाइक एन वॉरियर, आप उस सिचुएशन का ना चार्ज उठाइए विथ अथॉरिटी। और शायद मुझे लगता है कि आपने किया है, और सिचुएशन जो भी फैमिली में है ना, अब आप काफ़ी कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। और आपके एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो बहुत ही मज़े से एंजेलिक रेल्म में एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम एंड स्टे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कोई शिकवा शिकायत है, और इसीलिए एक्सक्यूज़ मी, वो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। वो चाहते थे जो भी चिंताजनक सिचुएशन बनी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट है, आप उससे वॉरियर की तरह फाइट करें, एंड डोंट डाउट योर सेल्फ एंड फाइट फॉर योर राइट्स, एंड यू हैव डन दैट, ठीक है। तो ये हम पकड़ रहे हैं आपके कार्ड्स से। अब जब एंजल्स हैप्पी, हमारे एंसेस्टर्स हैप्पी हैं, तो हमें भी प्रोटेक्शन उनका मिल रहा है। पाइल 1 में एकदम डिफरेंट स्टोरी थी, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। चलिए हम एनर्जीज को निकालते हैं। मुझे लगता है ना कि यहाँ पे भी ना आपके एंसेस्टर्स ने आपको हेल्प किया है इस सिचुएशन में फाइट करने के लिए। तो चीज़ें बहुत, या तो बहुत टेंस मैटर बना हुआ होगा, लेकिन बाद में बहुत इजीली हो गया, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको ब्लेस किया। शायद कोई हीलिंग की है आपने, और अब तो उसमें हीलिंग और प्रोटेक्शन भी आ गया है उस सिचुएशन में। मुझे लग रहा था कि जो भी सिचुएशन से आप जूझ रहे थे ना, आपके एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली ऊपर से ब्लेस कर रहे थे। यू हैड दैट एक्स्ट्रा पावरफुल पंच, that help which you are not seeing, but आपके ancestors आपको bless कर रहे थे। Thank you dear angels, dear ancestors, for giving us a bit more deeper guidance to this situation. We thank you for this. Thank you so much. 4 of coins and the devil. Yeah, maybe dealing with some devil energy. 4 of coin is about protection of the property, but let's see. ये देखिए द टावर कार्ड है इन रिवर्स। यहाँ पे आता है द क्वीन ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे क्या आता है, 9 ऑफ कप्स। बुम बुम बुम। ये देखो 9 ऑफ कप्स के साथ क्या है, फुलफिलमेंट, प्रोटेक्शन। जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितरों का प्रोटेक्शन आ जाएगा, तो कौन सी विश हमारी पूरी फलित नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। तो सारे प्रोटेक्शन आते ही हमारे एंसेस्टर्स का हर चीज ईजिली हो जाती है। देखो यहाँ पे जो तीर कमान का युद्ध चल रहा था ना, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड। मुझे तो लग रहा है ये आपके एंसेस्टर्स ही हैं। उन्होंने आपकी, देखो 3D में भले ही तीर कमान की लड़ाई चल रही होगी अपोजिंग पार्टी से, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्वीन ऑफ सोर्ड, शायद ये एंसेस्टर्स आपके लिए आ रही हैं, आपकी दादी, नानी, कोई भी हो सकते हैं ये। उन्होंने आपके लिए फाइट किया है। यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं ना क्लियरली, यहाँ पे एक फाइटिंग सिचुएशन, ब्रोकन एरो। तो एंजेलिक रेल्म में ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड है ना, इस तरह की एनर्जी होगी आपकी एंसेस्टर्स की। वेरी बोल्ड, वेरी थोड़ा कड़ा बोलने वाली, टू द पॉइंट बोलने वाली, सच्चे बोलने वाली, डरने वाली नहीं। उन्होंने तलवार लेके लिटरली आपकी फाइट की है।
तो जब आप देखेंगे कि आपको एंजेलिक ब्लेसिंग रहती है, हमारे एंसेस्टर्स की हमारी ब्लेसिंग रहती है, तो हमको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए हमको ब्लेस करते हैं, हमारा काम इजी कर देते हैं। और यहाँ पे तो प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे जब देखो ये वाला कार्ड यहाँ नहीं आया है, सबका मतलब होता है। ऐसे ही कोई कार्ड स्पिरिट गाइड्स अगर कोई कार्ड कहीं पे बैठा रहे हैं तो उसका कुछ मतलब है। यहाँ पे ब्रोकन एरो है, इसका मतलब है कि तुमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए तलवार उठा के यहाँ से एंजेलिक रेल्म से तुमको तुम्हारे लिए फाइट कर दे रही हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइट की, उसके बाद प्रोटेक्शन किया शील्ड के साथ और आपके विश फुलफिलमेंट कर दिए। ठीक है, क्योंकि पितर हैप्पी हैं इसीलिए ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। पाइल 1 इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। और यहां पे था टावर का कार्ड, एक्सक्यूज मी, यहां पे देखो ये क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन है। क्वाइट पॉसिबली ये सब क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही होगी कि अचानक से ये देखो 3 अप्सराएं, अप्सराज कहाँ डांस करती हैं? स्वर्ग में। तो यहाँ पे दे आर डांसिंग एंड दे आर सेलिब्रेटिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैप्पी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। मून फेज में आप किसी चीज पे वरिड हैं, बट वो वरिड नहीं है क्योंकि दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन विद दिस प्रोटेक्शन का कार्ड। यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड नीचे गिर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर का कार्ड इज ऑलवेज अबाउट, इट्स अ टावर, इट्स अ स्ट्रक्चर, इट्स अ फिजिकल स्ट्रक्चर, इट्स अ प्रॉपर्टी काइंड ऑफ अ थिंग। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसको आपके ना ही आपके पितर प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि डोंट बैक डाउन, दिस इज योर थिंग, यू डोंट हैव टू बैक डाउन, आई एम प्रोटेक्टिंग यू। फिर उन्होंने तीर कमान खुद संभाल लिया, अपने तलवार से वो जो तीर आप पे चल रहे थे उनका सामना किया और फिर बाद में आपको प्रोटेक्ट करके ब्लेसिंग्स भी दे दी। तो ये चीज़ शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इसी यही क्लैरिटी आपको वो आपके पितर डालना चाहते हैं कि दे आर protecting you, they are blessing you, and they are also guiding you. They are fighting your war, they are protecting you, and they are also giving you the strength to fight your battles. समझ में आया ना? तो ये आपका गाइडेंस है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि वो क्या आपको सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। Thank you, dear ancestors. What is the guidance coming for pile number 2? What is that you want them to know? यस, जॉय। जब हर काम उन्होंने खुद ही कर दिया है तो आपके लिए क्या बचता है अदर देन टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय, राइट? बिलीव इन द स्कैरसिटी मत करो। ऐसा मत सोचो कि तुमको सारे बैटल्स अपने खुद ही लड़ाई करने हैं और तुम बिल्कुल अलग थलग हो और तुमको कोई सपोर्ट नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, बट एनर्जेटिक लेवल में तुम्हारी क्वीन ऑफ सोर्ड, तुम्हारी दादी माँ, नानी माँ, जो भी ये क्वीन ऑफ सोर्ड है, तुम्हारे लिए हर बैटल्स खुद से फाइट कर रही है विथ हर क्लियर तलवार। देख रहे हो ना? सो यू डोंट हैव टू फील दैट यू आर अलोन, सो डोंट लेट गो। यहाँ पे उन्होंने प्रूव कर दिया है कि कैसे वो सारे बैटल्स आपके लिए फाइट करती है। एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड। व्हाट इज दैट यू नीड टू सरेंडर? सरेंडर रिसेंटमेंट। ठीक है ना? थोड़ा ज्यादा इंजॉय किया करिए, वो बोल रही हैं चिंता ज्यादा करते हो आप। रिसेंटमेंट किससे हो गया आपको भाई? ये दोनों तो हम समझ में आ रहा है, पर रिसेंटमेंट किससे है आपको? क्या किसी से रिसेंटमेंट है क्या आपको? इन कोई पूर्वज से रिसेंटमेंट है क्या? क्योंकि रिसेंटमेंट वाली, अब हो सकता है कि 3D में कोई एक्सपीरियंस के कारण रिसेंटमेंट है। अगर है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि यू नो 3D में जो 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 रोल प्ले होता है ना, इट इज़ जस्ट पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ लोग टफ लेसन मास्टर्स होते हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट एवरीबडी इज रियली हेल्पिंग। सो लेट गो द रिसेंटमेंट गाइज, इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट। चलिए देखते हैं आपकी ब्लेसिंग्स क्विकली। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बता रहे हैं? हैव फेथ। यस, जो आप टावर से डील कर रहे थे, आपको शायद लग रहा था कि आप अकेले ही इस टावर से डील करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ही आपको बोला। देखो, पास्ट में कोई टावर वाली सिचुएशन से आप डील कर रहे होंगे, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से डील कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो अब मेरे हाथ से निकल गया है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं इतना पावरफुल भी नहीं हूँ। लेकिन आपको पता, यहीं पर आपको हैव फेथ बोला गया, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, पूर्वजों का प्रोटेक्शन है आपको, वो आपका काम ईजी करते हैं। इसीलिए अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड आपकी संरक्षण करती है, आपकी एंसेस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेम्पलेशन टाइम है, और क्या है? वर्दीनेस इशू भी आ रहा है हमें।
किसी चीज़ पे चिंतन मनन करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि ये रिसेंटमेंट जो है इस पे चिंतन मनन करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या ये रिसेंटमेंट आपको अभी भी रखना चाहिए। और ऐसा मत सोचिए कि अगर हम यहाँ पे रख दें तो मैथ ये होगा, रिसेंटमेंट क्या सच में अभी भी रखना है, कंटेम्पलेट करो और अकेला मत फील करो, उसी से आपकी ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलो अब ब्लेसिंग्स निकाल लेते हैं हम जल्दी से। ब्लेसिंग्स क्या है आपके एंसेस्टर्स की। थैंक यू डियर एंसेस्टर्स फॉर द ब्लेसिंग कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। फॉरगिवनेस करना है, बोम। देखिए यहाँ पे रिसेंटमेंट, फॉरगिव करिए। आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं, आप मुझे नहीं पता है क्या, देयर इज सम लव्ड वन हु हैज़ क्रॉस्ड द रेल्म और अभी भी आप उनके अगेंस्ट में रिसेंटमेंट रखे हो, तो वो बोल रहे हैं फॉरगिव कर दो। ठीक है ना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं गाइस। दे आर ऑलवेज फॉर यू, प्रोटेक्टिंग यू। देर यू आर ऑन द path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. तो father healing के लेके कुछ वहाँ पे resentment, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from the heavens after the astral realm. Wow, what a strong message coming for pile number 2. तो यहाँ पे literally आपके जो यहाँ पे देख रहे हो ना, एस्ट्रल रेल्म है, ये एंजेलिक रेल्म है, वहां से मैसेज आ रहा है आपका। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस 2 कार्ड्स। एंजेलिक रेल्म से आपके लिए मैसेज आ रहा है, डाउनलोड्स आ रहे हैं, इनसाइट्स आ रहा है। सो ट्रस्ट दिस। और आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि आपके जो पूर्वज हैं, पितर हैं, आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह से आपका काम ईजी करते हैं। तो दिस इज अ प्योर डाउनलोड मोमेंट फॉर यू। यू डोंट नो दिस इज द क्लैरिटी दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ। So this is the pure divine download. Trust this. And हाँ, resentment जाने दीजिए, it's high time उसको contemplate करके ना release करो, heal करो. So this is the guidance coming for all the pile number 3. I understand that this reading could be very revealing to you with the clear cards there, but you are always protected by your Purvaj, your ancestors. So that was the guidance. Do let me know your thoughts, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again in the next reading. Bye for now. Hello pile number 3, and let's see what your guidance coming from your ancestors. तो आपके ancestors कैसे हैं? क्या वो जर्नी कर रहे हैं? आर दे ट्रैवलिंग? क्योंकि पाइल नंबर 1 वॉज डिफरेंट, पाइल नंबर 2 वॉज डिफरेंट, एंड दिस लुक्स टू बी अ टोटली डिफरेंट कार्ड वेयर योर एंसेस्टर्स लुक्स लाइक यू नो दे आर ट्रैवलिंग समवेयर। तो वो शायद ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और डेप्थ ऐड करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर इफ वी कैन। So dear ancestors of pile number 3, can we please have a little more guidance on how are you? Go deep, explore your roots. अच्छा, रूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। रूट्स को एक्सप्लोर करना है। ओके, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग। रूट्स को एक्सप्लोर करो, यानी कि डेफिनेटली वहाँ पे कुछ काम होगा, तभी वो बोल रहे होंगे ऐसे ना। वाई वुड दे टेल दिस? थैंक यू डियर एंसेस्टर्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 3। एनिमल गार्डियंस है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में शायद कोई आपके एंसेस्टर्स आपके पास रहते हैं। ऑलराइट, वाओ, you are also, you have the protection card. This same card came in pile number 2 also. If you feel drawn, you can check that. और एक कार्ड हम निकालेंगे, मेडिसिन गार्डियन, टू ओपन द हीलिंग इंफॉर्मेशन। हीलिंग इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, आपके एंसेस्टर्स जो है ना, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। मुझे लग रहा है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके एंसेस्टर्स ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। एनिमल गार्डियन यानी कि एनिमल के फॉर्म में, आई थिंक मे बी यू नो दे टॉक टू यू थ्रू सम एनिमल स्पिरिट।
मे बी आउल, मे बी डियर, यहाँ पे तो क्रो भी है, ब्लैक पूमा है शायद, ये पैंथर है, पूमा, आई डोंट नो, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। प्रोटेक्शन भी है, और ये दोनों एंजल विंग्स तो मिक्स हो गए हैं। एंड दिस इज़ द मेडिसिन गार्डियन, ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिलीज कंट्रोल की बात हो रही है। मुझे लग रहा है ना कि योर एंसेस्टर्स आर रीचिंग आउट टू यू बिकॉज दिस थिंग इज ट्रैवलिंग। यहाँ पे भी एनिमल स्पिरिट में दे आर फ्लाई, आउल इज फ्लाइंग, दे आर रीचिंग आउट टू यू। मे बी यू नीड टू पे अटेंशन टू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, क्योंकि वो आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स कैसे हैं? आपके एंसेस्टर्स बेसिकली आप बोल सकते हैं कि दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू विथ समथिंग, ठीक है। अब क्योंकि वो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट दे आर गिविंग व्हेन वी आस्क हिम हाउ आर यू डूइंग, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके लिए चिंतित हैं वो, यू नो, दे आर वरीड अबाउट समथिंग एंड दे वांट टू गिव यू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि इसीलिए वो बोल रहे हैं गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। किसी तरह का एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं, जिससे कि आपका कुछ, शायद आप किसी चीज़ में यहाँ पे रिलीज कंट्रोल से अटके पड़े हो ना, उनके वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं विद दिस मेडिसिन स्पिरिट विच कैन हील द सिचुएशन नो मैटर व्हाट इट इज, एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे आर रीचिंग आउट टू यू। देयरफॉर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए, शायद वो आपके लिए परेशान है काफ़ी, ठीक है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा क्या करो कि ध्यान दो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे। गार्डियन गार्डियन गार्डियन, 3 गार्डियन एंजल्स आर हियर। तो 3 तरह के एंसेस्टर्स हो सकते हैं कि आपके पास हों हेल्प करते हुए, क्योंकि ये इसमें बस गार्डियन स्पिरिट्स का कार्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन तीनों कार्ड्स जो आपके आए हैं गार्डियन स्पिरिट्स के आए हैं। तो आई थिंक देयर आर 3 एंसेस्टर्स ट्राइंग टू, you know, always one is protecting you, one is wanting to give you some healing information जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, रिलीज कंट्रोल हो, और एक आपको बोल रहा है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। यानी कि ये जो देखो, एक एंसेस्टर्स ना आपको साइन देते हैं कि हमारी बात को सुनो सुनो, क्योंकि जब आप सुनोगे तो दूसरे एंसेस्टर्स आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और तीसरे एक एंसेस्टर्स तो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ रही हूँ। कैसे हैं वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग, दिस एंजल इज ट्रैवलिंग, दिस गार्डियन, योर एंसेस्टर्स आर ट्रैवलिंग। To send you signs, to give you some information which is very valid to you, and no doubt you are protected, क्योंकि वो चिंतित भी हैं। तो डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड है। हो सकता है कि इस 5 ऑफ कप से आप डिसअपॉइंटेड हो, 3 ऑफ सोर्ड आप फील हर्ट कर रहे हो, और इसीलिए वो आपको, क्योंकि आप हर्ट कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है, सैड है, ग्रीफ है, दे वांट टू रीच आउट टू यू। Excuse me. So let's see. Can we get little more guidance, dear ancestors of pile number 3? What is that you want to tell? Queen of Sword आई है। यहाँ पे फिर से 5 of Cups, cannot be a coincidence। वो आपको क्या है यहाँ पे? 10 of Sword। 10 of Sword के साथ तो फिर से 3 of Sword आ गया है, और यहाँ पे 10 of Sword के साथ एक ही, अगेन इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग स्टोरी ऑफ अ फादर जो कि अपने ही बेटे का हाथ काट देता है ताकि वो ठीक से रह पाए। ओके, मे बी यू आर हर्टिंग वेरी बैड बिकॉज ऑफ समथिंग। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, बिट्रेयल हुआ है फैमिली में, शायद आपके फादर ने किया हो। यू फील वेरी हर्ट विथ ऑल दीज थिंग्स, यू फील वेरी सैड विथ ऑल दीज थिंग्स, और आपका जितना भी सैडनेस है ना, इवन दो आप काफ़ी सैड फील करते हो, आई फील कि यू आर प्रोटेक्टेड।
protected, and उनके पास कोई एक healing information है which will help you move, not only move away from sadness but also come out from sadness and move away from sadness. Five of Cups is about कोई चीज़ happen, something has happened in your life which has caused great grief, sadness, emotional loss of hope, disappointment. दिल टूट गया है, बेजार हो गया, होपलेस हो गए हो बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट हैज़ हैपेंड. मे बी बिकॉज यहाँ पे फादर और सन की सिचुएशन बनी है, तो फादर ने किया होगा, हो सकता है, जिसके कारण आप बहुत ही सैड हैं. बट आपको, even though your father was not there for you, क्योंकि in this story the father is chopping off the hands of the son so that he can live. So, and you feel betrayed because with this thing, but even though you couldn't get the support of the father and it caused you great loss, you were protected by somebody in the angelic realm. देखो यहाँ पे father की story है, यहाँ पे female figure है clearly. तो हो सकता है कि फादर ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपकी मदर आपको एंजेलिक रेल्म से हमेशा प्रोटेक्ट कर रही थी या करती हैं, और वो आपकी सिचुएशन को हील कर रही हैं. वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो जो भी लॉस हुआ है ना, सैडनेस हुआ है ना, उससे वो आपको निकालने में हेल्प कर रहे हैं, मगर हम ही थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं. सो दे आर रीचिंग आउट टू अस एंड दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस एंड दे आर हेल्पिंग अस कम आउट ऑफ दिस सैडनेस एंड मूव आउट ऑफ इट. They have some healing information which can help you heal this and move away from this. तो आपको ये शायद देखने के लिए बोला जा रहा है. देखो, कोई तो आपको एंजेलिक रेल्म से शायद मैसेज देता है. क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे. तो लेट्स सी ये मैसेज आपके लिए आ रहा है. अब आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज रेजोनेटिंग, but your situation is protected. What are you being asked to surrender? Dear ancestors, what are you asking pile number 3 to surrender? या आपको लगता है कि कोई लव एंड सपोर्ट ही नहीं है, मैं अकेला हूँ. वो बोल रहे हैं कि not only are you protected by me, but you will get the love and support. Okay? All right, देखते हैं. Obsessive thinking. प्रेयर करने का मतलब क्या होता है? जब हम प्रेयर करते हैं तो व्हाट डू? वी रीच आउट टू द डिवाइन. और यहाँ पे तो आपके एंसेस्टर्स फ्रॉम द एंजेलिक रेल्म आपको रीच आउट कर रहे हैं. दे आर ट्रैवलिंग टू यू बिकॉज दे वांट यू टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू इन योर सैडनेस. पर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं थोड़ा सा, तो वो भी बोल रहे हैं ना कि रीच आउट टू अस, पे अटेंशन टू द साइंस वी आर सेंडिंग यू. तभी तो कनेक्शन हो पाएगा. वी कैन कनेक्ट विथ यू, गिव यू द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू हैव. तो ये चीज़ मुझे लग रही है. ऑब्सेसिव थिंकिंग छोड़नी है. अब यू नो बेटर व्हाट. शायद सैडनेस में ही हम ज़्यादा पड़ गए हैं. ऑल राइट, फेथ, हैव फेथ. साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को देखिए. बिग टाइम, यू आर गेटिंग इट. एंड सोलमेट रिलेशनशिप है आपका. पॉजिटिव एनर्जी आ रही है. कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड सैडनेस होगा अराउंड रोमांटिक रिलेशनशिप. Whatever is the issue, you can always reach out with your problem to the divine, your ancestors. They are always there to protect you and listen to you without any judgment. Divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Do what you feel is right. And the Joan of Arc, voice of truth. Stay strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. क्योंकि यहाँ पे sadness भी है ना.
तो Joan of Arc was persecuted for speaking her truth. इसीलिए आपको बोला जा रहा है you speak your truth any which ways. Because maybe यहाँ पे आपका कुछ सोल लेसन है गाइज. ओके, डिवाइन ऑर्डर है, important lesson is unfolding for you and it's time for embracing your truth. Importantly, कुछ important sign आपके ancestors आपको भेजना चाहते हैं. Pay attention to that and this is the guidance. You will get all the love and support you need with the angels, ancestors protecting you. So that was the guidance, guys. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again. Take care and bye for now.